मैं हूं संगीता। मीडिया का एक बड़ा तबका भले ही सत्ताधारी बीजेपी के गुणगान में लगा रहता हो, लेकिन पार्टी को अपनी खामियां बाहर आने देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र के दौरान पत्रकारों के साथ जो हुआ वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। सोमवार को बजट सत्र की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ मार्शलों ने धक्का मुक्की की और उन्हें पीटा। विधानसभा में यूपी बजट सत्र की कवरेज करने आए मीडिया कर्मियों के साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा अभद्रता और मारपीट की घटना निंदनीय एवं शर्मनाक है। वहीं प्रदेश की जनता में बजट को लेकर भारी रोष है। आम आदमी का कहना है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। पेश है हमारी संवाददाता खुशरंग हिना की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मरुधर हिंद न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं खुशरंग हिना और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाराणसी की जनता के पास और हम उनसे बात करेंगे कि आम बजट जो है वो किस प्रकार का जो प्रस्तुत हुआ उसका क्या रिएक्शन है और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ कुमार नाम। विश्वनाथ जी, क्या आप अपने पद के बारे में बताएं? कांग्रेस के आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। अच्छा, अभी आज जो है बजट प्रस्तुत हुआ है, तो आम बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के बनारस वासियों को जो है वो लाभ है? देखिए, इस बजट से तो कुछ लाभ समझ में नहीं आ रहा है। बजट एक जुमला है। बजट में डायरेक्ट किसी भी जनता का कोई लाभ नहीं है। जो महंगाई पर काफ़ी काम किया गया। देखिए, महंगाई पर कौन सा काम किया है? किस प्रकार से महंगाई नियंत्रण होगा? आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए। मैं खुद घर का सामान महीने का लाता हूँ। जो सामान का बिल 5,000, 6,000, 7,000 लोगों का बनता था, वो 10,000 और 12,000, 13,000 बनता है। एक छोटे सामान, हर सामान, साबुन जो 50 रुपये का मिलता होगा वो 60 का मिल रहा है, जो 20 का मिल रहा होगा वो 30 का मिल रहा है। या तो उसकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। अभी तो उन्होंने बनारस में देखिए मंदिर बनाया है, विश्वनाथ कॉरिडोर का नया जो है धाम बना दिया है। अयोध्या में उन्होंने मंदिर बनाया है। ठीक है, बनाया है। उसके बाद क्या किया है? मंदिर ही तो बनाया। उन्होंने जो वादा किया था वो किया ना पूरा। इस मंदिर बनाने के लिए सरकार बनाए हैं हम। तो वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना? हाँ, वोट हमने मंदिर बनाने के लिए दिया था। वोट हमने अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए इसलिए वोट दिया। उसमें उन्होंने क्या किया? कौन सा बनारस प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूएंसी है? कौन सा नया विश्वविद्यालय, कौन सा नया हॉस्पिटल या क्या BHU को उन्होंने एम्स बना दिया, या कोई नया हॉस्पिटल दे दिया, या कोई नई यूनिवर्सिटी दे दी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा। माफियाओं पे शिकंजा कसा है बुलडोजर चला के माफियाओं पर नहीं शिकंजा कसा है। उस आड़ में निर्दोषों को परेशान किया गया है, बल्कि उनकी हत्याएं की गई हैं। आप कौन सी हत्या की बात कर रहे हैं? कानपुर की अभी तत्काल ताज़ा मामला है। कानपुर में घर उजाड़ने में एक बेटी और माँ एक साथ जलकर मर गए अपने घर को बचाने के लिए। इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या इस सरकार के लिए हो सकती है? बताइए कि हम अपने घर को, जो ज़िंदगी भर आदमी एक झोपड़ी ही बनाए, लेकिन वो ज़िंदगी की कमाई है, नहीं तो वो अपना महल बना लेता, और उस कमाई को एक झटके में उजाड़ना शुरू कर दें और उसको बचाने के लिए मेरी मौत है कि पहले से नोटिस दिया गया था। क्या मजाक है? यदि नोटिस दिया गया था पहले से, यदि कोई गरीब है, नोटिस दिया गया था। यदि उसको घर छोड़ने के लिए, क्या उसको नया घर प्रोवाइड किए थे? नोटिस क्यों दिए? वो गरीब व्यक्ति अपने घर चलाने के लिए जो सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार हम चुनते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। सरकार का एजेंडा है कि करोड़ों रुपए का। हम बहुत धन्यवाद। हम आगे और लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार और इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि ये सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है, बहुत तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार गुंडा है। आप डायरेक्ट कहेंगे कि सरकार गुंडा है? हाँ, गुंडा है। गुंडों का खात्मा कर रही है बुलडोजर चला के। देखिए, बुलडोजर किसका है? विनाशकारियों का प्रतीक है। विकास कार्यों का प्रतीक पेन होता है, उन्नति होती, खुशियाँ होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता घोषित किया गया। हाँ, खुद भाजपाइयों के द्वारा। क्यों आप नहीं कहना चाहेंगे बाहर विदेशों में इनका डंका बोल रहा है? हाँ, वो लोग पेगासस पे जो है थूक रहे हैं भारत के ऊपर। आप इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को लाज हो तो अपना काम बदल लें। अच्छा, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है क्या कहना चाहेंगे? क्या फायदा हो रहा है कि नहीं उससे? धोखा है, ब्लफ है। धोखा है? हाँ, बजट जो है वो धोखा है। हाँ, वो योगी बाबा का 6 बार का, तो पिछले 6वां है। 5 साल का हमने बजट देखा। महंगाई कम हुई है कि नहीं? हाँ, महंगाई कम हुई है। 70 रुपया का जो सरसों का तेल था वो 215 रुपया का हो गया है।
ये आपको समझने भर की देरी है ना, क्योंकि इस देश की जो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है वो अपने आप को बेच चुकी है मोदी और योगी के हाथों। मीडिया की बात करें। हाँ, मीडिया की बात। अभी कल तुराए भी हैं, कुछ आए भी हैं वहाँ। आप इस तरह की लैंग्वेज में मीडिया को बोलेंगे? अरे तो मरा रहे हैं तो आप नहीं, आपका जमीर जागा तो आप तो योगी से नहीं सवाल पूछ रहे हैं। हम तो आपसे भी सवाल नहीं, पूछने आए ना, हमसे इसीलिए। अरे भैया, आप हमसे सवाल पूछ रही हैं तो जो हमारा मदर लैंग्वेज हम उसमें जवाब देंगे। मैडम जी, हमको अंग्रेजी नहीं आता, आप जबरदस्ती हमसे जो आप सम्मान लेंगी। हम कहाँ अंग्रेजी बोल रहे हैं? अंग्रेजी तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अंग्रेजी आनी। बहन जी, सत्ता योगी बाबा से कितने पत्रकारों ने अपने ऊपर हुए दमन और हमले का सवाल पूछा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कितने चैनलों ने अपने स्वाभिमान और अपने इज्जत के खातिर जो है योगी बाबा के सरकार और मिनिस्टरों को घेरने का काम किया कि क्यों लाठी चलाया, क्यों मारा उन पत्रकारों को? तो मैडम जी, इसीलिए तो क्या पत्रकार जो है मतलब उसकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है? नहीं, सुरक्षा क्या करेंगे? जब आप पैसा लेकर के अपने जमीर और कलम को बेचेंगी तो थुरैबे करेंगी। चैनल वाले पैसा नहीं। अरे आप बुलडोजर चलवा रही है ना। जब हम किसान लोग मर रहे थे, रो रहे थे, तो आप जैसे पत्रकार के लोग आपको नहीं कर रहे हैं। आप नेशनल चैनल नहीं, जो योगी मोदी से पैसा लेते हैं, उनका नाम कहेंगे तो हम बता देंगे। जब किसान लड़ रहा था इस देश के अंदर, तब उसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी सपोर्टर कह रही थी। तब तो मीडिया हम लोगों के सवाल पर नहीं खड़ी हुई। 700 लोग मर गए इस देश के अंदर, खून के आंसू रो रहे थे हम लोग, तब यही मीडिया हम लोगों को देशद्रोही बता रही थी। नौजवानों के सवाल पर जब अग्निवीर जारी हुआ कि योगी बाबा से नज़र मिला कि ये पूछे कि क्यों मारा हमको और क्यों हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो नोटिस भेज दी जा रही है ना, नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस भेज दी गई काबा गाना गाने पर, बुलडोजर चलाने पर। अरे तो मरना तो अब भैया है। कोरोना काल में कुत्ता लाश नोच रहा था, अब कौन सा मौत चाहिए? तो मौत से अब हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनने। अरे बहन जी, लड़ेंगे। योगी बाबा से कह दीजिएगा कि बनारस के लोग लड़ने के मूड में आ गए। अत्याचार और अन्याय और गुलामी बनारस कभी नहीं झेला। बनारस में डेवलपमेंट क्या देखने को मिल रहा है जब से संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का बन गया? हाँ, हिंदू मुसलमान की लड़ाई बड़ी चरम पर है। अब वह जो है कौन सा मस्जिद है, ज्ञानवापी और भगवान जी लोग लड़ रहे हैं आपस में। अल्लाह भी लड़ रहे हैं, विश्वनाथ जी भी लड़ रहे हैं, नीचे हम आप दोनों लड़ रहे हैं। इससे भी नीचे गरीब गुरबा जो है मर रहा है 5 किलो का राशन लेकर के। यही डेवलपमेंट है। आपको बड़ा मुबारक हो। तो फ्री मिल रहा है ना 2 साल से? हाँ, ठीक है। जो है कफन भी फ्री में मिलेगा, कुछ दिन के बाद ओढ़ के मर जाइएगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप काफी चर्चित में रहे हैं इन सारी चीजों को बोलने के लिए। मेरा कलेजा जलता है जब मैं आपको बदनाम होते देखता हूँ। मेरे आंखों से आंसू गिरता है जब छोटा बच्चा बिना फीस के स्कूल से धक्के मार के निकाला जाता है। मैं उस वक्त रो देता हूँ जब अस्पतालों के अंदर लाशों की सौदागिरी होती है डॉक्टरों के द्वारा। हम इंसान हैं बहन जी, और हम गिरे हुए और चापलूस और तलवा चाटने वाले लोग नहीं हैं कि चंद पैसों के दलाली पर और अपने पेट को भरने के लिए इस देश के साथ गद्दारी करें। मरुधर हिंद 24 न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान? देश का स्वाभिमान जाग जाए, देश अपने संविधान को जान जाए, अपने मिट्टी के प्रति वफादार हो जाए और भाजपा को भगा दे, भाजपा को निस्त नाबूद कर दे, भाजपा का सर्वनाश कर दे। क्यों भाजपा से इतनी दुश्मनी है? भाजपा खुद बहुत बड़ा दुश्मन हम लोगों का है, तो दुश्मना न रहेगा। भाजपा क्यों हम लोगों से दुश्मनी करती है? हम भारतीयों से काहे जलती है भाजपा? हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का पक्षधर हैं, तो कहते हैं नहीं हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम कहते हैं नहीं, इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए, तो मीडिया और भाजपा वाले कहते हैं कि नहीं यहाँ गोडसे और सावरकर का पूजा होना चाहिए, गांधी को गोली मारता है। सब क्या भाजपा के पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम होता था? जी नहीं, एकदम नहीं होता था। हम तो नहीं देखे। यह सन 2014 से हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं और बड़ी तरक्की की बात है कि हम और आप उत्तर भारतीय लोग भी कटोरा लेकर के भीख मांगने के कगार पर आ गए। जितने गुजराती थे सब पैसा वाले हो गए, सबका शेयर ऊपर भाग गया, तमाम कंपनियां। बनारस की तरक्की के लिए उन्होंने टेंट सिटी बनवाया, कुर्ज चलवाया। बनारस का एक कोई इंटरनेशनल व्यापारी बताइए, बनारस का कोई एक इंटरनेशनल लीडर बताइए, बनारस का कोई एक इंटरनेशनल अधिकारी बताइए जो बनारस के ऊपर गर्व कर सके। बताइए ना बहन जी, पूछ तो रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं। आप लोगों का इलाज वही है मार्शल वाला, विधानसभा वाला, और अभी तो पुलिस मार रही है ना, जनता भी मारेगी कुछ दिन के बाद। जनता तो खुद मार खा रही है। हम मार खा रहे हैं ना, इसलिए वो आक्रोश है। और आप ऐसा ही हम लोगों के सवाल के साथ गद्दारी करते रहिए, देखिएगा चौराहे पर कैसा स्वागत करते हैं आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। जान बचा के पत्रकारिता करिएगा उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार। इसीलिए तो वाराणसी में आपसे बात करने आए हैं। धन्यवाद।
इसी के साथ आप बने रहें मरुधर हिंद 24 न्यूज़ के साथ। मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद।